करती है। अरविंद केजरीवाल ने 2-3 ऐसी जो मिसालें प्रस्तुत की हैं, वह बड़ी अनपेक्षित था। मुख्यमंत्री के निवास में अपने ही सांसद और महिला सांसद की पिटाई पड़ा। मुख्यमंत्री निवास में तो चींटी का भी मारा जाना एक समाचार बनता है, और महिला सांसद का सीना जोरी के साथ पिटाई करना। अरविंद केजरीवाल जेल गए, नैतिकता यह कहती थी कि वे इस्तीफा दे देते। उन्हीं की पार्टी, चूंकि उनकी पॉकेट की पार्टी थी, जैसे अतीसी आज बनी कल भी बन सकती थी, उन्होंने कहा मैं जेल से शासन चलाऊं। ये सब मिसालें भारत की जनता बोध नहीं है। अब राजनीति में चेतना और जानकारी का स्तर बहुत बढ़ा है, और यह 1950-60 के दशक का हिंदुस्तान नहीं है कि आप बरगला कर चल सकते हैं। यह अरविंद केजरीवाल, मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक गिरावट को की सजा उन्हें दिल्ली की जनता ने दी है। दूसरा, वह विकास करने में अक्षम थे। दिल्ली विधानसभा की प्रोसीडिंग देख लीजिए, वो विकास, दिल्ली के विकास की चिंता उन्हें नहीं थी, अनऑथराइज्ड कॉलोनी की विकास की चिंता नहीं थी, जे कॉलेज की विकास की चिंता नहीं थी। वे राष्ट्रीय नेता दिल्ली की विधानसभा को सीढ़ी बनाकर रातों रात राष्ट्रीय नेता बनना चाहते थे। यह जो अति महत्वाकांक्षा थी, अति महत्वाकांक्षा के साथ शराब घोटाला जैसी जो बुराइयां थी, इसी की सजा मिली। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सक्षम है नेतृत्व चुनने में, और ये जो संघ और बीजेपी बनाम कहा जाता है, आखिर मोदी जी भी संघ से हैं, अमित शाह जी भी संघ से हैं, तो संघ और मोदी कोई ऐसा बाइनरीज या विरोधाभास नहीं है। जो दिल्ली के हित में होगा, जो स्वच्छ राजनीति के हित में होगा, और विकास के जो पैमाने होंगे और व्यक्तित्व का जो पैमाना होगा, उसके आधार पर प्रधानमंत्री जी सहमति देंगे, उसके आधार पर नेतृत्व का चुनाव। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और राजनीतिक संस्कृति में जिसको मैं करेक्शन मानता हूं, कांग्रेस संस्कृति ने छत्रप आधारित राजनीति शुरुआत की, जो प्राय सभी दलों में बुराई बनकर आ गई थी। कुछ छत्रपों के आधार पर दशकों तक राजनीति चलता रहा। प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया, उसका आप असर सामान्य लोगों से बात करके देखिए, जो 12वीं क्लास के बीए के छात्र, जो वोटर भी नहीं है। जब उन्होंने कहा 1 लाख ऐसे लोगों को सामने लाएंगे जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है लेकिन राजनीति में आएंगे, यह भारत की राजनीति के लिए एक बड़ा कदम है। और यह प्रयास करना, ऐसी बात करना ही लोगों में एक राजनीति के प्रति आस्था पैदा करती है। अरविंद केजरीवाल राजनीति में अनास्था पैदा करने के एजेंट बन गए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीति में आस्था पैदा करने के उपकरण बन गए। ये बड़ा संकेत निकल कर आया। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों चुनाव हार चुके हैं। प्रवेश वर्मा, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, 3182 वोटों से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया है। अमित शाह से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। शायद इसलिए भी यह मुलाकात का समय तय हो गया हो कि इससे पहले कि आपके अंदर अति महत्वाकांक्षा जागे, आपके कार्यकर्ता कोई अलग संकेत दें, उसके पहले थोड़ा पानी डाल दिया जाए कि ठंड रखिए, ज्यादा न गरमाई। हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े हुए, उनके पास हम चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली की स्थिति क्या है। लेकिन इन सबके बीच ज्योति जी मेरे साथ बने हुए हैं। ज्योति जी, संकेत क्या है? कांग्रेस ने इस बार लड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा उपलब्धि नहीं, मात्र 6.55% वोट बैंक, और पिछली बार से 2% करीब करीब ज्यादा, बस। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी तो मुद्दों की लड़ाई लड़ रही थी, लोगों की लड़ाई लड़ रही थी। और भारतीय जनता पार्टी, आप जब अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की आप बात कर रहे थे, वो बहुत सी बातों को बोले कि शब्दों में गिरावट आ गई, चरित्र में गिरावट आ गई, तो दोनों में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप दोनों में समान पाएंगे। लेकिन आप कहेंगे तो आपको तो सीट मिला नहीं, वोट तो मिला नहीं। तो अब ये जो दिल्ली की जनता इतना कंफ्यूजन में, जो उनको हराना चाहती थी और जो दोनों को हराना चाहती थी, और उनको लगा कि कांग्रेस जीत नहीं कह रहे हैं कि आपस में ही लड़े और एक दूसरे को खत्म करने के इरादे से दिल्ली में इलेक्शन लड़ा, और इसी का नतीजा है कि यहाँ कोई भी पार्टी बढ़त नहीं बना पाई और सभी को नुकसान हुआ है। सिर्फ बढ़त बीजेपी को मिली है 48 सीटों पर। ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। संभव शर्मा, शुभ राणा, इंडिया न्यूज संवाददाता साथ में जुड़े हुए हैं। आप शुभ और संभव, जो नतीजे अभी सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे रुझान अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। संभव, मनीष सिसोदिया हार गए, अरविंद केजरीवाल हार गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन भी अपनी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। जी देखिए, स्थिति अब लगभग साफ होती जा रही है। सुबह के समय लगा था कि एक बार के लिए नेक टू नेक फाइट होगी, लेकिन अब चीजें ऑलमोस्ट अब क्लियर हैं और बीजेपी संभव, आप रहिए। परवेश वर्मा की बेटी कुछ बोल रही है, रिएक्शन आ रहे हैं, सुन लेते हैं। जीते हैं परवेश वर्मा। कौन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है? इस बार दिल्ली ने झूठ को
विक्ट्री नहीं थी। लगातार हनुमान चालीसा चल रहा है घर में। पापा बहुत